हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस जीके जी सीरीज में आपका स्वागत। आज का सीरीज दोस्तों एकदम खास होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज आपको बिहार पुलिस का स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी दोस्तों एकदम शानदार क्वेश्चन। ये जो सीरीज दोस्तों है अपने आप में खास सीरीज है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी बताएंगे। अगर उस ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं देरी किए बिना। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। क्लियर है दोस्तों? भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो चलिए चारों ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। अफगानिस्तान जो है दोस्तों, ये इससे सबसे कम सीमा साझा करता है। भारत के साथ अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत के साथ अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? और पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3228 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान भारत के साथ 3228 सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। क्लियर है दोस्तों? बांग्लादेश जो है दोस्तों भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, सबसे ज्यादा सीमा साझा भारत के साथ कौन सा देश करता है? तो बांग्लादेश। तो और चीन जो है दोस्तों भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बांग्लादेश। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों भारत के साथ कितना देश सीमा साझा करता है टोटल, वो देख लेते हैं। तो चलिए एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स्ट्रा, भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? चलिए इसका उत्तर आप तेजी से कमेंट में बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल दोस्तों 9। इसमें दोस्तों 7 स्थलीय प्लस 2 जलीय। 7 स्थलीय प्लस 2 जलीय। चलिए कौन कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है उसका एक शानदार ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक है, सीमा बचपन में MBA किया। सीमा बचपन में MBA किया। सीमा से हो गया दोस्तों सीमा से सीमा साझा। बो से हो गया बांग्लादेश। बो से बांग्लादेश। चो से चीन और पो से पाकिस्तान। मो से हो गया दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है दोस्तों। और बी से हो गया भूटान। बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। क्लियर है दोस्तों? अफगानिस्तान। तो 7 देश यहां से हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा, भूटान और अफगानिस्तान। सीमा बचपन में MBA किया। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए 2 जल्दी देख लेते हैं। तो 8वां में दोस्तों श्रीलंका और 9वां में दोस्तों मालदीव। क्लियर है दोस्तों?
तो भारत टोटल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 9। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों क्लियर है? और कैसा क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? तो ऑप्शन है दोस्तों ए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। बी है ऑप्शन दोस्तों 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950। और सी ऑप्शन है दोस्तों 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन डी 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। क्लियर है दोस्तों? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? तो तेजी से आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया पूछे तो 22 जुलाई 1947 को। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आम जनता को झंडा फहराने की अनुमति कब से दिया गया? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से आम लोग ध्वज फहरा सकता है। तो पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू ने इसका डिजाइन तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का। क्लियर है दोस्तों? तो 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। क्लियर है दोस्तों? और ये जो कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। क्लियर है दोस्तों? शक संवत पर आधारित। और पहला महीना जो होता है, पहला महीना चैत्र और लास्ट फागुन, पहला महीना चैत्र और लास्ट फागुन। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों बी। क्लियर है दोस्तों? और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अपनाया गया। जनगण मन कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और जनगण मन की रचना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है दोस्तों? आइए दोस्तों शानदार क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रकवि, भारत का प्रथम राष्ट्रकवि। ऑप्शन ए दोस्तों है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। बी जो है दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी कालिदास। ऑप्शन सी कालिदास। ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। तो भारत का राष्ट्रीय कवि, भारत का राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, कालिदास और सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए चार ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन को सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि पूछेगा सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? और कालिदास, कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछेगा किसे कहा जाता है? कालिदास। भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। क्लियर है दोस्तों? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का
मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा। क्लियर है दोस्तों। और मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? भारत का राष्ट्रीय कवि। तो ऑप्शन ए सही है। और इसको मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा गया। आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। तो बताइए भारत का या भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट में तेजी से बताइए। उसके बाद भारत का आइंस्टीन नाम से किसे जाना जाता है? क्लियर है दोस्तों। इसका भी उत्तर आप कमेंट में बताइए। कलम का सिपाही नाम से किसे जाना जाता है? कलम का सिपाही। एवं महाभारत की रचना किसने किया? महाभारत और रामायण महाभारत और रामायण की रचना किसने किया? क्लियर है दोस्तों। तेजी से कमेंट में इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा रूप में जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। क्लियर है दोस्तों। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को बोला जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को बोला जाता है। और महाभारत का रचना जो है वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास और रामायण की रचना वाल्मीकि। क्लियर है दोस्तों। महाभारत की रचना वेद व्यास, रामायण की रचना वाल्मीकि। क्लियर है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इससे भी एकदम शानदार क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एकदम शानदार क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद है? भारत में राष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 60 आर्टिकल 60 एक्ट, बी 52 एक्ट मतलब दोस्तों अनुच्छेद, और सी दोस्तों 54 एक्ट, और डी जो हो गया दोस्तों 61 एक्ट। तो चलिए इसका उत्तर तेजी से आप कमेंट में बताइए, तब तक हम इसका डिटेल्स लिखते हैं। 60 में जो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का शपथ 100 से 60। क्लियर दोस्तों। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कितना अनुच्छेद में है दोस्तों? 60 अनुच्छेद में। और 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद कितना में दोस्तों? 52 अनुच्छेद में। ऑप्शन 54 अनुच्छेद जो 54 है दोस्तों चुनाव, अनुच्छेद 54 चुनाव। क्लियर है दोस्तों। तो चुनाव इसमें दिया गया है। राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है तीनों सभा करता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों सभा या मंडल द्वारा। क्लियर है दोस्तों। 61 जो अनुच्छेद है भारत का 61 अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद की तरह महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कितना अनुच्छेद के तहत? 61 अनुच्छेद के तहत। क्लियर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद में है? तो 52 अनुच्छेद में। कितना अनुच्छेद में? 52। ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों।
चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि अनुच्छेद अनुच्छेद 72 में किसके बारे में जानकारी दिया गया, अनुच्छेद 72 में क्या है, किसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 72 76 किससे रिलेटेड है, तेजी से कमेंट में इसका उत्तर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। अनुच्छेद जो 72 है, इसमें अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है, मृत्युदंड। भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, माफ कर सकता। तो क्षमा दान कितना है अनुच्छेद 72 में, क्षमा दान ये सिर्फ दोस्तों राष्ट्रपति ही कर सकता है, मृत्यु दंड को ही माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 76 में जो दोस्तों महानियावादी को बोला जाता है एंटोनी जनरल। अनुच्छेद कितना में, 76 में। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों अगला कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 35 वर्ष। डी 35 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। तो भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो चलिए चार ऑप्शन देख लीजिए। 35 जो है दोस्तों वर्ष, यह राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। तब आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके लिए आप दोस्तों पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, भारत का नागरिक हो, किसी अन्य पद पर लाभ नहीं ले रहा हो, तब आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है दोस्तों 6 वर्ष, यह राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्लियर है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर। क्लियर है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम, इसका उत्तर आप कमेंट बनाए बताइए। लोकसभा सदस्य बनने का उम्र कितना है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बनने का उम्र, दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप तेजी से बताएं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइए, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र, तेजी से इसका उत्तर आप बताइए। चलिए उत्तर देख लेते। लोकसभा बनने का जो उम्र होता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष। क्लियर है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष, तब आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। लोकसभा जो है इसको निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन, छोटा सदन और विश्वास प्रस्ताव लाने वाला सदन बोला जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए गुजरात,
गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, डी अंडमान निकोबार द्वीप। क्लियर है दोस्तों? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश किसके मामले में? तटीय रेखा के मामले में सबसे छोटा तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे छोटा तट रेखा वाला, तट रेखा पूछेगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में किसकी तट रेखा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप का। क्लियर है दोस्तों? गोवा, गोवा जो है यह भी सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटा तटरेखा, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। और आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों, आंध्र प्रदेश यह प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या भारत का दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तटरेखा वाला राज्य। क्लियर है दोस्तों? तो भारत का कौन सा राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है, तो ऑप्शन ए गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। क्लियर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश ये प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो, या भारत के दूसरी पूछे सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश, गोवा सबसे छोटा तटरेखा, और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सबसे छोटा तो अंडमान निकोबार द्वीप का। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट में बताइए, भारत के समुद्री तट से लगे राज्य की संख्या, भारत के समुद्री तट से लगे राज्य की संख्या कितनी है, तेजी से कमेंट में बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9। क्लियर दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। क्लियर दोस्तों? दोस्तों बिहार पुलिस जीके जीएस सीरीज का क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं।